स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स इन पाइथन पाइथन में स्टार्ट कर देता हूं और ये फाइल ऑलरेडी ओपन है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ARITHMETIS। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आखिर होते क्या हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी हमें प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना होगा तो हम कौन से ऑपरेटर्स यूज करेंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ए में हमारी वैल्यू है 6 और बी में हमारी वैल्यू 7। ओके, अब मुझे क्या करना है? ए और बी को ऐड करना है, मतलब मुझे चाहता हूं कि दोनों का सम मुझे मिल जाए। तो मेरे पास एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम है प्लस। तो मैं क्या करूंगा? C इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, मैं क्या करूंगा? C इक्वल टू ए प्लस बी। और यदि मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं यार ये प्रिंट और इसमें मैं लिख देता हूं C, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट आता क्या है। तो मैंने ये रन डाटा किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइड देखिए राइट हैंड साइड पे ये जो है हमारा आउटपुट आ गया है 13। मीन्स हमने क्या किया है, ये जो प्लस ऑपरेटर का यूज किया है, जो एक अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसकी हेल्प से हमने दो डिजिट्स को ऐड किया है। सेम हमारे पास यदि मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। अब हम चाहते हैं कि दोनों डिजिट्स क्या हो जाए, पहली डिजिट से दूसरा डिजिट क्या हो जाए, सबट्रैक्ट कर दे। तो हम सबट्रैक्ट के लिए क्या यूज कर सकते हैं? सबट्रैक्ट सिंबल। ठीक है, तो मैंने ये बीच में यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं हम? माइनस या फिर सबट्रैक्शन। अब मैं फिर से रन करता हूँ और रन कोड करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 - 5 = 2। तो ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का ऑपरेटर। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा है अभी प्लस, उसके बाद हमने क्या देखा है? माइनस। ठीक है, अब हम तीसरे टाइप का पढ़ते हैं, आते हैं, जिसका नाम है डिवाइड। ठीक है, जब भी हमें दो वैल्यूज को डिवाइड करना रहेगा तो हमारे पास एक तीसरे टाइप का ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं डिवाइड। चलिए 7 में 5 को डिवाइड करते हैं और मैं कोड को रन करता हूँ। जैसे ही मैंने 7 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.4। अभी हमें समझ में नहीं आया अच्छे से, चलिए मैं इसको कर देता हूँ 15 और अब हम कोड को रन करते हैं, रन डेटा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि जब हम 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आंसर? 5 3 = 15। सो हमारा आउटपुट आया है 3.0 यानी कि 3। ओके, तो यह हुआ हमारा थर्ड टाइप का ऑपरेटर डिवाइड। अब आता है हमको क्या करना है? सपोज मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास है स्टार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस डिवाइड की जगह हटा के लिख देता हूँ स्टार। और अब देखिए कि जो हमें यदि मल्टीप्लाई करना है तो यदि हम स्टार लिखते हैं तो हम यदि रन करते हैं इस कोड को तो 15 5 = 75, हमारा आउटपुट आता है 75। ठीक है, तो ये जो हमारे मेन चार ऑपरेटर थे अरिथमेटिक के, ये हमने अभी कंप्लीट कर लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इसके साथ हम दो और पढ़ते हैं जिसमें ये आता है हमारा पांचवें टाइप का, जो कि है डबल डिवीजन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब अपन ने देखा, जब हम सिंगल डिवीजन करते थे, मान लो मैंने यहाँ लिखा 2, अब मैं इसको यदि रन करता हूँ इन केस, ठीक है, तो हमारा आंसर आता था 7.5। यदि हम 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता था? 7.5। अब मान लीजिए कि हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि जब डिवाइड होए तो हमको क्या मिले? एक इंटीजर वैल्यू, मतलब पॉइंट्स में हमको कभी वैल्यू नहीं मिले। ठीक है, हम कई बार अप्रॉक्स लेते हैं या राउंड ऑफ करते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि जब हमें पॉइंट्स की वैल्यू नहीं चाहिए रहती, हम बोलते हैं कि हमें सिर्फ पॉइंट के पहले पहले की चीज़ दे दो। तो उस केस के लिए हम रहते हैं डबल डिवीजन। ठीक है, यदि हम ये 2 बार स्लैश लगा देते हैं तो इस ऑपरेटर को बोला जाता है डबल डिवीजन, और एक रहता है तो उसे कहा जाता है सिंगल डिवीजन। अब देखिए होता क्या है, जब हमने डबल डिवीजन लिखा मतलब डिवाइड तो होगा, लेकिन हम देखते हैं कि उसका आउटपुट आता क्या है। तो मैंने ये किया रन डेटा और आप देख सकते हैं कि अब आ रहा है हमारे पास कितना? 7 आंसर। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जब हमने सिंगल डिवाइड लगाया था, सिंगल डिवीजन लगाया था और हमने कोड को रन किया था, तो हमारा आउटपुट आ रहा था 7.5। इधर देखिए 7.5। बट हमने जैसे ही यहाँ पे एक और स्लैश लगा दी, यानी कि हमने डबल डिवीजन ऑपरेटर लगाया,
तो हमारा जो आउटपुट आया वह आ गया 7। ठीक है, क्यों आया 7? क्योंकि हमने यहाँ पे डबल डिवीजन। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि जब भी हम डबल डिवीजन लेते हैं तो जो क्वोशिएंट होता है यदि वह पॉइंट्स का आता है, या जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन इवेल्यूएट होता है यदि उसका आंसर यदि पॉइंट्स में आ रहा है, तो वह हमको पॉइंट्स के पहले की ही चीजें देगा, पॉइंट्स के बाद की सारी वैल्यूज को वो क्या कर देता है, हटा देता है। ओके, तो ये है हमारा डबल डिवीजन। जब भी हमें डिवीजन का आंसर सिर्फ इंटीजर में चाहिए रहेगा तो हम क्या यूज करते हैं, डबल डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला जो कि है एक्सपोनेंशियल, यानी कि 2 स्टार। ठीक है, 2 स्टार मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, यानी कि पावर निकालना। अब जैसे कि हमारे पास है a इक्वल टू 2, यानी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, a इक्वल टू 2। अब मुझे क्या करना है, 2 की पावर निकालनी है 3, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं करूंगा यहाँ पे a मतलब है हमारा 2, और मैं कितने बार लिखूंगा स्टार, 1 2, यानी कि 2 की पावर अब मैंने कर दिया 3, यानी कि a की जगह तो आ जाएगा 2, और यदि हम पावर लगाना है 2 की पावर 3 करना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 2 स्टार और 3। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, यदि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए हैश लिख के लिखूं तो क्या आएगा हमारे पास, यदि मुझे ऐसा करना है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो मैं ये 3 बार मल्टीप्लाई करना था मुझे, तो इसकी वजह मैंने क्या लाइन लिखी है, a टू द पावर 3। ठीक है, तो चलिए इसको रन करते हैं, 2 टू 4 टू 8, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 8। ठीक है, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है 8। ठीक है, इन केस मुझे 4 चाहिए तो मैं फिर से 4 लिखूंगा, तो ये हो गया हमारा 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, यानी कि 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16। सो इसे हम कहते हैं पावर। ठीक है, तो इस तरीके से हम पावर का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, कि हम a और b वैल्यू ले सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि हम किसी भी नंबर की किसी भी पावर किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा कौन सा, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसके अलावा एक दो चीजें और मैं बता देता हूं कि जो हमारा प्लस ऑपरेटर रहता है उससे केवल नंबर ही नहीं जुड़ते, हम पाइथन में स्ट्रिंग भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए स्ट्रिंग क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यदि मैंने लिखा है हेलो ए में, और मैंने लिखा है बी में लिखा है मैंने वर्ल्ड WORLD। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों स्ट्रिंग जुड़ जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, C इक्वल टू A प्लस बी। ठीक है, मैंने क्या किया, C इक्वल टू A प्लस बी, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ प्रिंट, और हम कर देते हैं C को प्रिंट। अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। अब जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं जो हेलो और वर्ल्ड है वो क्या हो गई, आपस में चिपक गई, या फिर ये दोनों ऐड हो गई है। यानी कि जो हमारा प्लस ऑपरेटर है उसका हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हमने पहला पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्लैश लगाते हैं तो हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, डबल डिवीजन के लिए डबल स्लैश, यानी कि जब हमें कोशेंट एक इंटीजर वैल्यू चाहिए रहेगी, यानी कि डिवीजन का जो आंसर हमें हमेशा इंटीजर चाहिए रहेगा, तो हम यहाँ ये क्या यूज करते हैं, डबल स्लैश डिवाइड। और यदि हम डबल स्टार लिख देते हैं तो हमारा क्या है, ये सिंबल बन जाता है हमारा पावर का। यानी कि हमें किसी भी नंबर का पावर निकालना है तो वह नंबर लिखना है, 2 स्टार लिखना है, और उस पावर को लिख देना है जो पावर हमको उस नंबर की निकालनी है। तो यह हो गया हमारा पहला टाइप का ऑपरेटर जो कि है अरिथमेटिक ऑपरेटर। वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।